मोदी सरकार ने आरएसएस में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को खुली छूट दे दी। जो प्रतिबंध लगाया था सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जी हां, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगाया गया प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। वहीं राष्ट्रीय संघ सेवक संघ ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक आदेश की कॉपी शेयर की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा है कि 58 साल पहले एक असंवैधानिक निर्देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वापस ले लिया है। अमित मालवीय ने ऑर्डर की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने 58 साल पहले यानी 1966 में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर जो प्रतिबंध लगाया था वह असंवैधानिक था और अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। यह आदेश शुरू से ही पारित नहीं होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद में गौ हत्या के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लाखों की संख्या में आरएसएस और जनसंघ के लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस की फायरिंग में कई लोग मारे गए थे। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस और जनसंघ के प्रभाव से डरी हुई इंदिरा गांधी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से 9 जुलाई को जारी एक ऑफिस मेमो शेयर किया जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। ऑर्डर की तस्वीर के साथ ही पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट में कहा कि 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह निर्णय सही भी था। 1966 में प्रतिबंध लगाने के लिए गया जो निर्देश था वही आधिकारिक आदेश है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1966, 1977 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया था जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ आदि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी और इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा की। अब आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के समाप्त हो जाने के बाद कोई भी कर्मचारी जो केंद्र सरकार का होगा वह आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकता है और आरएसएस के कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकता है। वहीं पर कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरएसएस में शामिल कर्मचारी पर किस विचारधारा को थोपना चाहेगा यह समझने वाली बात होगी।